द्रौपदी कह रही ब्राह्मण देवता सबसे पहले आपको प्रणाम करती है। फिर बोली हे आर्यपुत्र जो मैं बोलूंगी मानोगे? अरे द्रौपदी बोलो, कड़ा सा दंड बोलो इसको। द्रौपदी बोली इसको मुंजताम में से ब्राह्मणों नितराम गुरु छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। अर्जुन बोले देवी ऐसा क्यों कर रही है? भीम बोले अर्जुन यदि तुम इसको छोड़ दिए तो मैं मार दूंगा। नकुल सहदेव बोले मजले भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अर्जुन बोले द्रौपदी ऐसा क्यों कह रही? तुम्हारे 5 बच्चे मरे पड़े हैं और उस माँ के सामने हत्यारा खड़ा कर दिया गया है और माँ कह रही इसको छोड़ दो छोड़ दो छोड़। सन्नाटा छा गया, इसको छोड़ दो। द्रौपदी ऐसा क्यों कह रही हो? तो द्रौपदी बोली ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि अभी एक माँ के आंसू बंद नहीं हुए, अभी एक माँ के आंसू बंद नहीं हुए। तलवार चलाने वाले तुम सबका क्या जाएगा? तुम सब तो तलवार चला दोगे और इसके बदले में रोना दूसरी माँ को पड़ेगा। और माँ ही कैसी जो दूसरी माँ की आंखें में आंसू दिला दे। यदि इसके मार देने से हमारे बच्चे वापस आ जाए तो मार दो, और नहीं आ रहे हैं हमारे बच्चे वापस तो जो होना था हो गया। इस आंसू के बदले में दूसरी माँ की आंख में आंसू क्यों दे? ऐसा करो इसको छोड़ दो छोड़ दो। अरे कम से कम हमारे 5 बच्चे, हमारे 5 पति तो हैं, भगवान की कृपा रही बच्चे तो फिर हो जाएंगे। और यदि इसको मार दोगे तो इसकी माँ का क्या होगा? आप लोग पिताजी को पहले मार दियो और इसकी माँ इसी के सारे जीवित है, बेटे के सारे। यदि इसको मार दोगे तो इसकी माँ का क्या होगा? क्योंकि उस माँ से पूछो जिसका पति पहले मर गया हो और बेटा भी भर जवानी में मर जाए, उस माँ से पूछो जिंदगी क्या होती है। जीवित तो होती पर जिंदा लाश होती है। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। इतने में युधिष्ठिर भी बोले अर्जुन द्रौपदी ठीक ही कह रही भैया छोड़ दो। नकुल सहदेव बोले मार दो, भीम बोले मार दो। कन्हैया सबसे पीछे हाथ बांध के खड़े थे। अब अर्जुन के सामने समस्या आ गई कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। अब बोल तेरे साथ क्या? भगवान भी बगल में खड़े हैं, 5 बच्चे मरे पड़े हैं। आजकल की माता जी कोई होती ना और किसी के बच्चे मरे पड़े होते, बगल में भगवान खड़े होते ना, तो सबसे पहले दौड़ के भगवान को पकड़ लेती। तुम कैसे भगवान हो? तुम भगवान हो ही नहीं सकते। और यदि भगवान हो तो हमारे बच्चों को जीवित करके दिखाओ, तब तो मानोगी भगवान हो। तुम भगवान नहीं हो, हमारे बच्चे मर गए तुम कुछ नहीं कर पाए, तुम भगवान नहीं हो। और द्रौपदी एक बार भी शिकायत नहीं। भगवान ये बताना चाहते हैं कि तुम हमारी पूजा करोगे तो इसका मतलब थोड़ी तुम्हारे घर में कोई मरेगा नहीं, कोई बीमार नहीं होगा। जो प्रारब्ध है वो तुमको भोगना पड़ेगा, और सहन करने की शक्ति मैं देता हूं। अर्जुन कन्हैया से पूछे सरकार क्या करे? तो कन्हैया बोले हे अर्जुन ब्राह्मण बंधुर नहंतव्य आता ताई बधर हड़ी। हे अर्जुन ब्राह्मण कैसा क्यों ना हो, ब्राह्मण कितना क्यों ना पापी हो, पर ब्राह्मण की कभी भी शारीरिक हत्या नहीं की जा सकती, आपको ब्रह्म दोष लगेगा। और बाल हत्यारा इसको छोड़ दोगे तुम्हें पाप लग जाएगा। इसको मार भी दो, इसको छोड़ भी दो। इतने में अर्जुन आधे सिर के बाल, आधी दाढ़ी, आधी मूछ इज्जत से बेइज्जत करके कैंप से बाहर कर दिए। अश्वत्थामा क्रोध की अग्नि में जलने लगे। ओ जीजी मोए है गयो सब रो ज्ञान। जो घोटू पकड़ के बैठे हो ना, घोटू छोड़ दो। कितनी माता लोग ऐसे बैठी रहती है, ऐसे दिक्कत हो तो कुर्सी लेके आया करो, कुर्सी बैठा करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपत्ति काले मर्यादा ना से कुर्सी बैठा करो, कोई दिक्कत नहीं। और कितनी माताएं क्या करती, दोनों घोटू पकड़ के बैठ जाती हैं। इस आसन का नाम होता दलिद्र आसन। क्या नाम? दोनों घोटू पकड़ के 15 दिन बैठ जाओ ना, कितनी भी संपत्ति होगी बिल्कुल दरिद्र हो जाओगे। इसलिए दोनों घोटू पकड़ के नहीं बैठना चाहिए। ज्यादा दिक्कत हो तो एक पकड़ लिया करो, एक ऐसे। और एक भी पकड़ना हो तो अपना नहीं पड़ोसन को पकड़ लिया करो। प्रेम से बोलो राधे राधे। ओ जी जी मोए है गयो सब रो ज्ञान,
भागवत गीता सुन सुन के ओ जी मोए है गए भागवत गीता सुन सुन के ओ जी मोए है गए सब ज्ञान भागवत गीता सुन सुन के जी मोए है गए सब ज्ञान भागवत गीता सुन सुन के गीता सुन सुन के भागवत जी भैया मोए हरि गए सब भागवत गीता सुन सुन के ऐसे नहीं, आलस नींद आ रहा ना, थोड़ा जरा हाथ उठाओ, मीठी मीठी ताली बजाओ, ताली की आवाज आनी चाहिए। अच्छा एक बात और बताओ, कछु माताएं बहन बहुत मीठी मीठी ताली बजा रहे हैं। अरे यहाँ नहीं बजाओगे तो किसी द्वार के सामने थोड़ी जाके बजाओगे, ठाकुर जी को दरबार है। कछु माताएं बहन बहुत मीठी मीठी ताली बजा रहे हैं, उनको व्यास गद्दी से बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कछु माताओं बहनों को नहीं कम अच्छी बन रही है, कोई बात नहीं, तुम भी 7 दिन में बजाने लग जाओगे। कछु माताएं बहन ऐसे, अब उनको कहा बोलूं, उनको डबल डबल धन्यवाद। बैठे बैठे मटको खुशी मनाओ, उदास मत बैठो। हरि बोल। बहन जी अपनी पड़ोसों से करे बहना, सास मेरी राजी ससुर मेरो राजी, सास मेरी राजी